Hello everyone. Now this time again I am having another important chapter for you, that is your mensuration. अब जो क्लास 6 का mensuration chapter है, it's very important chapter. आप जो है this chapter belongs to geometry portion में से geometry से बाहर है, लेकिन जो है geometry में एक तरह से आता है, उसी का ये part है, उसी का समझ लीजिए. It's a very important chapter and it's very easy भी है और साथ में जो है scoring भी है. लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं करा तो डेफिनेटली फिर आपको इसमें भी परेशानी हो जाएगी. तो मेरी ड्यूटी यहाँ ये बनती है कि आपको जो है चैप्टर को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए और जो है फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मेरी कोशिश ये रहेगी, शुरुआत में एक दो वीडियोस की बनाऊंगा मैं, जिसमें आधार पर जो है पूरी जो मेंसुरेशन क्या होता है बहुत शॉर्ट में मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इससे आपको जो है मेंसुरेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है फ्यूचर में नहीं होगी. तो इसके लिए जो है मैं शुरुआत कहीं से करने जा रहा हूँ. डेफिनेशन लिखी है ये, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. It is a branch of mathematics which deals with the study of measurement of area, perimeter, volume of closed geometrical figures. अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप चाहें तो इसे अपनी फेयर या रफ कॉपी में लिख भी सकते हैं, कॉपी डाउन कर सकते हैं. इसका सेंस यही है कि ये मैथ्स की एक ब्रांच है. देखिए मैथ्स का एक पार्ट है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं which deals with the study of measurement of area. अब देखिए इसमें किस चीज की पढ़ाई होती है? मेजरमेंट, किसकी नपाई करनी है, किस चीज की? एरिया की. एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये तीन चीजें. एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम. एरिया मतलब किसी चीज का एरिया, जैसे जमीन होती है उसका जो एरिया हम देखते हैं. पेरीमीटर क्या है? उसकी बाउंड्री वॉल हो गया. और वॉल्यूम मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है. फॉर एग्जांपल ग्लास है, ग्लास के अंदर बॉटल है, इसके अंदर कितना स्पेस है, तो वो उसको वॉल्यूम बोलते हैं. ऑफ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की हम जो है मेजरमेंट करते हैं, उनके एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम का पता लगाते हैं. और क्लोज मतलब बंद ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल लाइक आपका जो है ट्रायंगल है, ये जो है ये ज्योमेट्रिकल फिगर है और ये क्लोज्ड है, बंद है चारों तरफ से, खुला नहीं है. अब मैं ऐसे कुछ फिगर बना दूं तो ये फिगर तो एक तरह से ज्योमेट्रिकल, लेकिन ये क्या है? ये खुला है. अगर मैं इसी को जो है ढक दूं मैं, तो एक सर्कल बन जाएगा और ये पूरा क्लोज्ड हो जाएगा. सो क्लोज और ओपन में ही फर्क होता है कि क्लोज होते हैं चारों तरफ से लाइन से पैक्ड रहते हैं. सो जो है क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उनके जो है हम पता लगाते हैं, उनका जो है स्पेशली एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इन तीन चीजों की हम पढ़ाई करते हैं इसमें. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और जो है बहुत सिंपल है. इट्स वेरी इजी मेंसुरेशन. अब जो मेंसुरेशन है, इसका मैं शॉर्ट थोड़ा सा एटिमोलॉजी बताया था, यानी कि इसके वर्ड का मीनिंग क्या है, ये इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे हुआ है. वैसे तो इसके कई तरह डेरिवेशन लिखा था, नेट पे मैंने चेक किया है, लेकिन जनरली जैसे कह रहे हैं कि मेंसुरेशन जो है इट स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ दिस 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी में आपको ये वर्ड पहली बार आया था. और जो है इसका लैटिन वर्ड जो है एक्चुअल में क्या है? मेजरर करके आपका वर्ड है, या मेजरेशियो करके वर्ड है, और दोनों का सेंस ये बनता है टू मेजर. मेजरेशन का यानी कि एक्चुअल जो मीनिंग है लैटिन वर्ड जो इसका है, उसका मतलब है टू मेजर, यानी किसी चीज को नापना. अब उसमें भी इतना क्लियर नहीं किया गया है कि क्या चीज नापना है क्या नहीं नापना. मतलब फिलहाल उसमें जो जैसे जितना मैंने पढ़ा, बाकी जो डिटेल में उसकी नॉलेज होगी जो भी होगी, कि जो है आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उनकी एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, उसका जो है हम जो है मेजरमेंट करते हैं. मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो है और भी चीजें इसमें आ सकती हैं जिसमें हम जो है मेजर करें, लेकिन फिलहाल जो है एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, और ये आपको क्लास 10 तक पूरा आपका चैप्टर चलेगा. डेफिनेटली जो है आपको क्लास 10 तक ये फेस करना है. एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम आपको निकालना है इसमें. इस बार के सिलेबस में हमारे पास सिर्फ एरिया और पेरीमीटर, ये क्लास 6 लेवल पे. अगले साल आपको जो है वॉल्यूम भी कराया जाएगा, तो वॉल्यूम भी इजी, चार टफ नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको एरिया, पेरीमीटर कराया जाएगा. सो जो है इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं. इससे पहले को बताया था मैं क्लोज फिगर्स. सो क्लोज फिगर्स की बात हो रही है. क्लोज फिगर जैसे कि मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, द क्लोज फिगर्स आर फिगर्स व्हिच आर पैक्ड बाय अ बाउंड्री वॉल. एक बाउंड्री वॉल सी होती है, उससे चारों तरफ से पैक्ड रहते हैं, और जो है उसमें क्या है, चारों तरफ से क्लोज रहते हैं एक बाउंड्री वॉल से. वो जो है जो कोई भी फिगर हो, चाहे बटन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है इट शुड बी क्लोज, वो चारों तरफ लाइन से क्लोज होना चाहिए, तो उसे क्लोज फिगर हम बोलते हैं. अब जो है बुक में दिया है रीजन. अब जैसे यही तीन मैंने फिगर्स यहाँ बना रखे हैं, तो जो तीन आपके फिगर्स हैं, ये तीन क्लोज फिगर्स हैं, और इनके अंदर का जो पोर्शन दिख रहा है सारा, इसको एरिया भी बोलते हैं और इसको रीजन भी बोलते हैं. इसको रीजन बोलते हैं, जस्ट ये बुक में वर्ड्स आए हुए थे. अब मैं जो है आपको इधर सिंपल वर्ड्स है. अब मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो आपको इस बार जो हमारे सिलेबस में, इन आवर सिलेबस देयर आर 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स. 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स की पढ़ाई होगी, बस और कुछ नहीं होगी. दिस इज योर रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड योर ट्रायंगल. और ट्रायंगल में भी इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल. एक ऐसे ट्रायंगल इसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है. वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये तीन चीजों की जो है हमारे सिलेबस में दे रखा है. तो इन तीन चीजों से रिलेटेड जो है मैं आपको जो है इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा. तो मैं आपको शॉर्ट में जो है बता देता हूँ, फिर मैं आपको इस वीडियो को एंड करता हूँ.
You can see the three figures on my back. So these are the three figures. These are your syllabus. तो जो है मेरी ड्यूटी बनती है कि एटलीस्ट मैं आपको जो है शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि वैसे आपको पता है 3 चीजें हैं, ऐसे नहीं कि आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट ये होते क्या है, मतलब कि जो मेन फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, और ये आपके 3 सिलेबस में इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो 3 फिगर्स पे ही डिपेंडेंट होंगे। सो इसके बारे में शॉर्ट में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, तो फिर आपको जो है आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं शुरुआत जो है पहले ट्रायंगल से करता हूँ। ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल जो स्पेशली अलग से जो है हर बार मैं नोटिस किया कि मेंसुरेशन में जरूर पढ़ाया जाता है। तो इसकी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी खास बात क्या है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, इसकी तीनों साइड्स जो है इक्वल होती हैं, जबकि ट्रायंगल में जो है ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि तीनों साइड्स बराबर हो, हर तरह के ट्रायंगल हो सकते हैं, कोई साइड छोटी हो सकती है, कोई बड़ी, कोई तीनों बराबर, या 2 छोटी 2 बराबर हो सकती है, 1 छोटी, ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन जो है मेक श्योर कि जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा जो है तीनों साइड्स हमेशा बराबर होती है। जब तीनों साइड्स बराबर होती हैं इसका मतलब होता है कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, सो दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। जब दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रायंगल, मेक श्योर कि जो इनके एंगल्स होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि कोई दिक्कत ना हो, मैं साफ लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 सेंटीमीटर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, रूल है पक्का है इसका। अब मान लीजिए कि जो एंगल्स हैं, कभी भी आप इन एंगल्स को जो है अपनी डी या प्रोडक्टर से चेक करेंगे तो दे विल बी ऑलवेज बी इक्वल रहेंगे, जो फिक्स है, मतलब इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा बराबर रहेंगे। और जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल में पक्का होता है कि हमेशा जो 60 डिग्री का ही ये हमेशा आपका एंगल बनेगा, मेक श्योर हमेशा 60 डिग्री का आपका एंगल बनेगा, एक रूल होता है ये। आप कभी भी इसे डी से नापिए, अगर 60 डिग्री नहीं आ रहा है दिस थिंग क्लियरली शोज कि आपका ट्रायंगल गलत है। फॉर एग्जांपल आप जब ड्रॉ भी करेंगे, आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल, तभी आप जो है अगर आपको कहा जाता है कि आपसे ड्रॉ कीजिए, सो मेक श्योर की शर्त है कि हर हाल में 60 डिग्री होना चाहिए। अब आप डी ऐसे रखो या डी आप ऐसे रखो, दोनों साइड से हमेशा हर हाल में जो है 60 डिग्री आपको दिखना चाहिए। अगर 60 डिग्री नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कुछ गलती हुई है आपकी। तो ये इसकी मेन फीचर है। और जो है अब इसके दाम में जो है आपको इसका एरिया पेरीमीटर जो भी आपको इस क्वेश्चन में वो मैं आपको कराऊंगा। The second one is your square यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब you can see over here there are 3 sides over here in a triangle, लेकिन जो स्क्वायर होता है there are 4 sides, इसमें हमेशा 4 sides होती हैं। और जो 4 sides हैं, देखिए अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ऐसे भी हो सकता है, कल के दिन मान लीजिए ऐसे भी ये, अब देखिए इसमें 4 साइड्स है 1 2 3 एंड 4, लेकिन जो है सब बराबर इक्वल नहीं है, और ना ही जो है सिस्टमैटिक तरीके से कोई छोटी कोई बड़ी कोई टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, सीधी नहीं है, जबकि स्क्वायर में जो है सब साइड्स बराबर हैं और इक्वल है, सीधी एकदम स्ट्रेट है, कोई वो मतलब नहीं है इसका। सो जो है ये भी एक तरह से फिगर है, लेकिन जो है ये अलग टाइप का फिगर है, और ये जो स्क्वायर है ये अलग टाइप का फिगर है। इन सबको क्वाड्रेटर बोलते हैं, इन सबको क्वाड्रेटर बोलते हैं। सो मेक श्योर ये क्वाड्रेटर है। इसकी खास बात क्या है, all 4 sides are equal, all 4 sides are equal। मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, so this will be also 5 सेंटीमीटर, so this will be again also 5 सेंटीमीटर, और जो है lastly this will also be 5 सेंटीमीटर like this। तो ये 90 आप हर हाल में आपको जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर चारों तरफ 5 सेंटीमीटर रहेगा, शर्त है ये आमने सामने हर दिशा में जो है ये इट्स 5 सेंटीमीटर। अब जो है इनके एंगल्स भी मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे ये इसमें एग्जाम में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आप इस एंगल को मेजर करेंगे इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो 90 जब लोग बनाते हैं तो हमेशा हम स्क्वायर इस टाइप से स्क्वायर बनाते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, मेक श्योर। So जो है these are 4 angles, और ये जब भी हम मेजर करेंगे इट विल बी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि स्क्वायर नहीं है, गलत हो गया आपका। तो किसी भी डायरेक्शन में आप नापिए तो जो है इसकी पहचान है, इसकी क्वालिटी, इसकी फंक्शन है, फीचर्स हैं कि जो है ये हमेशा इसकी साइज बराबर रहती है। नाउ द लास्ट वन सेज दिस इज योर रेक्टेंगल। ध्यान से देखिए कि देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, इसमें भी 4 साइड से, इसमें भी 4 साइड से, बट देयर इज अ डिफरेंस कि ये जो है थोड़ा लंबा खींच गया है और जो है ये अपने जगह पे एज इट इज है। तो ये जो हमने थोड़ा सा खींच दिया स्क्वायर को,
तो जो ये रेक्टेंगल कहलाता है। अब रेक्टेंगल खास बात क्या होती है कि इसमें जो है चारों साइड्स बराबर नहीं होती, लेकिन आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। मान लीजिए मैं इसको डबल बना रहा हूँ, ये इसका मतलब ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये दोनों साइड्स बराबर है, लेकिन ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है और ना ही ये साइड इस साइड के बराबर है। ये डबल जो निशान बनाया है इसका मतलब है ये साइड इसके बराबर है और ये इससे मैच कर रहा है। लेकिन इसमें जो मेन फीचर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो 90 डिग्री का फीचर है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मेक श्योर कि जो है जो 90 डिग्री है वो बन रहा है एज इट इज, बस जो है आपकी दो साइड्स जो है आपकी वो हो गई है, आपकी लंबी हो गई है और दो साइड छोटी पड़ गई है। सो 90 डिग्री आपका हो गया है। ये मेक श्योर कि इस तरीके से जो है तीन फिगर्स है हमारे सामने कि इनमें जो है आपको बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे आपका जो है ये इस तरीके से लंबा खींच जाता है, अदरवाइज सब कुछ सेम है दोनों में। और बस ये आपका दो फोर मेक श्योर कि अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसे ये दिख रहा है आपको, इसको साइड्स बोलते हैं। आपको पता है सब साइड्स होती हैं आपकी। तो ट्रायंगल में जब भी हम जो है लेंगे हमेशा साइड्स लेंगे, यानी कि एस फॉर साइड्स, तो हमेशा एस लेंगे। एस का मतलब जहाँ भी फॉर्मूला, बिकॉज दे कंटेन अ फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है इनको सॉल्व करने का। तो जो फॉर्मूले की वजह से ये जो है आपको इसमें एस है, एस जब भी आएगा दैट स्टैंड्स फॉर साइड्स। लेकिन आपका जो स्क्वायर है, सेम वे स्क्वायर में भी जो है आपकी चार साइड्स हैं, तो ऐसा आएगा आपका आएगा, ये आप जानते हैं एस। बट ओवर इन द लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है बिकॉज दे आर कॉल्ड एज साइड्स। लेकिन जो है अभी जो साइड्स हैं आप आमने सामने जो है ये बराबर हैं, लेकिन जो है ये बगल बगल के एडजेसेंट साइड्स हैं ये बराबर ना होने की वजह से हम इनको साइड्स नहीं कह सकते, इनका हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। तो नाम चेंज करने के लिए बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको दिक्कत ना हो। इन सबको एस बोलेंगे हम, मेक श्योर। लेकिन जब भी अगर अलजेब्रा की बात आती है आपकी रेक्टेंगल की, तब जो ध्यान देना है कि जो लंबी वाली साइड है दैट इज कॉल्ड एज लेंथ, इसको हम लेंथ बोलेंगे, और जो छोटी साइड होगी आपकी दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रेथ, इसको ब्रेथ भी बोलेंगे। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो ये लंबी साइड है दैट स्टैंड्स फॉर लेंथ, और जो आपकी छोटी वाली साइड है दैट स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आपका ब्रेथ हो गया, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। वैसे विड्थ भी बोलते हैं, लेकिन विड्थ ना बोल के इसे ज्यादा एल लेके चलते हैं, एल और बी इस तरीके से। अब जो इसका मेजरमेंट है, इनका समझाने के लिए मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया है, इसका भी शॉर्ट में आपको ऐसी मेजरमेंट बताया था, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए इसे हम 5 सेंटीमीटर हमने मान लिया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका जो है फिर 5 सेंटीमीटर हो गया। और मान लीजिए लेट से इसे हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर, हमने माना 8 सेंटीमीटर। सो ये भी जो है आपका, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर ही कहलाएगा। ये इसकी पहचान है रेक्टेंगल की, ये डिफरेंस है आपका स्क्वायर रेक्टेंगल में कि जो है देयर इज एल एंड बी ओवर हियर एंड इन द स्क्वायर देयर इज अ साइड ओवर हियर। सो साइड है जस्ट, सो मेक श्योर कि जो है ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन आपके जो है आपके, मैं इसमें लिख देता हूं, मेक श्योर कि आपको हर हाल में जो है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि ये इनकी प्रॉपर्टीज है, इनके जो है आप इनके जो गुण होते हैं, क्वालिटीज हैं, वो यहाँ पे दी हुई है इस तरीके से। ये आपको जो एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक चीज और बुक में जो है शुरुआत में दी गई थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई चीज है, कोई चीज है
और उसका मेजरमेंट हमने नापा, मान लीजिए जस्ट हमने नापा, इसे पेरीमीटर बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो हमने नापा उसको, तो मान लीजिए उसका मेजरमेंट हमने इसका पूरा नापा, अब इसका जो मेजरमेंट है 3 कितना आया, 5 + 5 + 5 कितना आया, दैट इज योर 15 सेंटीमीटर। तीनों का अगर हम नापेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। तो जो 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आया, तो वही पेरीमीटर जो है, जरूरी नहीं कि इसी का वो पेरीमीटर हो गया, वही चीज अगर मैं चाहूँ, मान लीजिए तार है, एक तार है, इस तरह से मैंने जो है इस तार को खोला और मैंने उसको घुमा फिरा के मैंने इस तरह की स्क्वायर शेप दे दी। जब मैंने इसको स्क्वायर शेप दे दिया या मैंने इसको रेक्टेंगल शेप दे दिया, अब मैं उसके चारों बाउंड्री वॉल को नाप रहा हूँ मैं। तो जब मैं इसकी चारों बाउंड्री वॉल को नाप रहा हूँ तो मेरा मेजरमेंट कितना आएगा, तो मेरा मेजरमेंट डेफिनेटली 15 सेंटीमीटर ही आएगा, ना कम ना ज्यादा, बिकॉज जो है मैंने सिर्फ तार का जो शेप चेंज किया है, ना कि मैंने जो है उसको पूरी फीचर्स से मैं चेंज कर दिए। मैंने ट्रायंगल की जगह मैंने इसको स्क्वायर बना दिया, लेकिन अदरवाइज जो है उसका जो पेरीमीटर है दैट विल बी इक्वल, मतलब ऐसा नहीं कि वो जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में या आगे फ्यूचर में आएंगे बहुत, तो उसमें भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सेकंड वीडियो में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप ध्यान दीजिए, जस्ट हैव अ लुक। So this is the ending of this video. I will see you in the second video. Second video बहुत important होगी because it will also explain the chapter especially जो मेरी कोशिश रहेगी मैं उसमें एरिया और पेरीमीटर जो है आपको मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँ of this triangle, square, and rectangle। इसके मैं जो है तीनों के आपको जो है एरिया और पेरीमीटर समझाऊंगा विद फॉर्मूला भी समझाऊंगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो उसको कैसे याद करते हैं, क्या करना है, किस तरीके से, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द सेकेंड वीडियो। So thanks for watching and have a nice day.